नमस्कार साथियों, सफलतानामा पर आपका स्वागत है। आज 31 जुलाई को होने वाले लेखपाल एग्जाम्स के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हाई स्पीड 100। इसमें 100 प्रश्न हैं जो मिसलेनियस स्तर के हैं, अर्थात सभी तरह के प्रश्न इसमें आपको दिए गए हैं। साथ में आपको प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्या भी दी गई है, लेकिन मैं सिर्फ प्रश्न और उसके उत्तर की चर्चा करूँगा। व्याख्या आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, विजन 2020 प्रपत्र तैयार किया गया था। तो साथियों, विजन 2020 प्रपत्र तैयार किया गया था आपके योजना आयोग के द्वारा, जो अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। यानी प्रश्न इसका उत्तर आपका सी रहेगा। पहले का उत्तर सी। एनपीके क्या होता है आपका? यह खेती किसानी के काम आने वाली खाद, जो रासायनिक खाद के रूप में हम तत्व देते हैं, उन तत्वों का नाम है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आपका पोटेशियम। इनका अनुपात किस अनुपात में देने की संस्तुति की जाती है, यानी हम खेती में इनमें से किस अनुपात में देते हैं? तो विकल्प संख्या 20 का सही है। 4:2:1 के अनुपात में इनको हम देते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में हमें यहाँ पर असत्य कथन देखना है कि फसल में किसी भी विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना, फसल में कृषि में किसानों की सतत प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उनकी आय को स्थायित्व देना, किसानों को कृषि में नवाचार एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, या उपर्युक्त सत्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका रहेगा उपर्युक्त सत्य। चौथा प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के पूर्व पश्चिम गलियारा तथा उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को किस जिले में काटते हैं? तो साथियों, यह बुंदेलखंड का एक जिला है जो झांसी, जहां पर आपके उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। पांचवा प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो मिलता है, अब वो उसमें लहुरा देव नाम का स्थान है, जबकि कोल्डी हवा से यहाँ पर चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, देश में ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए किस वर्ष राष्ट्रीय सोलर मिशन की स्थापना की गई थी? तो ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सोलर मिशन की स्थापना देश में सन 2010 में की गई थी। विकल्प संख्या सी। जिलों के भू आलेखों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, कंप्यूटरीकरण का कार्य किस राजस्व अनुभाग का है? तो भूलेखों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, उनका डिजिटलकरण करना अर्थात कंप्यूटरीकरण करना, ये सब राजस्व अनुभाग 4 का काम है। ये आपके ग्रामीण विकास का प्रश्न है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में कब प्रारंभ किया गया था? तो यह भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना है, जब से जारी हुई तभी से ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और आज भी ये जारी है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है जनवरी 2015। जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चालू की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है, यह भारत निर्माण कार्यक्रम का एक हिस्सा है। भारत निर्माण भारत सरकार की कई सारी योजनाओं का एक समग्र रूप है, उसकी एक योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो ये चीज़ हमें अनिवार्य तौर पर पता होनी चाहिए कि भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य, चूँकि हम उत्तर प्रदेश की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो गेहूँ, आलू और गन्ना, इन 3 फसलों में जो उत्तर प्रदेश है वो भारत में मुख्य स्थान पर है, शीर्ष स्थान पर है। शोध के किस विधि की रचना कारण संबंधों को स्थापित करने के लिए की गई है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है परिवीक्षणात्मक प्रयोगात्मक शोध। अतः जो परीक्षणात्मक प्रयोगात्मक शोध होता है उसकी रचना कार्य कारण संबंधों को स्थापित करने के लिए की गई है। तो हम परीक्षण करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो हम प्रक्रियाओं के परिणाम और उनके कारणों की यहाँ पर संबंधों को उनका विश्लेषण करते हैं। परहरिया, बैगा, अगरिया, पठारी और भुइया, ये नाम से जनजातियां हैं। ये जनजातियां उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती हैं? तो देखिए, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सबसे सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं। तो इस विकल्प का उत्तर भी आपको विकल्प बी है, सोनभद्र में ये सारी जनजातियां पाई जाती हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय है
तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ग्रामोदय अर्थात ग्राम का उदय। तो यहाँ पर वही कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षण, पेयजल, आवास और ग्रामीण सड़कें, जो एक गांव के विकास के लिए पर्याप्त जो कारक हैं, उन्हीं सब का मिला जुला रूप प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। हाल ही में जारी FAO की रिपोर्ट के अनुसार, अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक फसलों का कितने प्रतिशत सालाना कीटों से नष्ट हो जाता है? तो वैश्विक फसलों का सारे विश्व में कीटों के द्वारा नष्ट होने वाली फसलों की संख्या है लगभग 40%। इसको अच्छे से याद रखना। महाभारत की रचना किस स्थान पर हुई थी? तो महाभारत की रचना किस स्थान पर हुई? यह है हस्तिनापुर पर। यहाँ पर महर्षि वेद व्यास ने इसकी रचना की थी। कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर हमसे सुमेलित पूछा गया है एक जिला और उसका ODOP अर्थात उसका कौन सा उत्पाद उस जिले से संबंधित है। हमसे पूछा गया कौन सा संबंधित नहीं है। देखिए, महाराजगंज फर्नीचर से संबंधित है, आगरा चमड़ा उत्पादन से है, इटावा वस्त्र उत्पादन से। लेकिन चित्रकूट वाद्य यंत्र से नहीं है। चित्रकूट लकड़ी के खिलौनों के लिए जाना जाता है, अर्थात ODOP में चित्रकूट में लकड़ी के खिलौनों को शामिल किया गया है। एका नामक किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण किसान आंदोलन है जो हम इतिहास में पढ़ते हैं, और इसमें जो इसका नेतृत्व करता थे वो थे मदारी पासी। अनुभववाद के बारे में कौन सा सही है? तो अनुभववाद के बारे में हम देखते हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। यह एक ऐसी प्रणाली है जो पूर्व जानकारियों, अनुभवों एवं प्रयोगों पर आधारित होती है। यह एक ऐसी प्रणाली है जो सभी पूर्व जानकारियों को नष्ट करती है तथा अनुभव एवं प्रयोगों पर ही आधारित होती है। एक ऐसी प्रणाली है जो पूर्व जानकारियों पर ही आधारित होती है। तो जैसे नाम से स्पष्ट है, अनुभववाद। तो अनुभववाद क्या होता है कि जो आपने अनुभव किया है उन्हीं पर आधारित चीज़ों को सत्य मानते हैं। तो यह विकल्प संख्या 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका बिहार है, जो कि लगभग 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर में पाए जाते हैं। जरीब की शुरुआत किस शासक के शासनकाल में हुई थी? यह ग्रामीण विकास से जुड़ा आपका प्रश्न है। जरीब, जो कि लेखपाल लोग भूमि मापन के लिए प्रयोग करते हैं, उसे जरीब कहते हैं। तो जरीब की सबसे पहले जो खोज की गई थी या इसका प्रयोग शुरू किया गया था, वो शेरशाह सूरी के शासनकाल में किया गया था। भू अभिलेखों का नवीनीकरण किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो भू अभिलेखों का नवीनीकरण आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर जापान का टोक्यो है। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है? तो 2011 के अनुसार जो ग्रामीण भारत की आबादी है वो लगभग 83.3 करोड़, जो कि अगर आप इसका परसेंटेज में देखें तो 68.84% जनसंख्या भारत की ग्रामीण आबादी में है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना यानी DDUGJY कब प्रारंभ की गई? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना सन 2015 में की गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई थी? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत, जो कि LPG संबंधित एक योजना है, अर्थात निःशुल्क सिलेंडर या कम दाम पर सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए एक योजना है, वो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश में भूजल सप्ताह कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में भूजल सप्ताह मनाने की जो तिथि है वो है 16 जुलाई से 22 जुलाई के बीच। भारत को डिजिटल रूप से सशक्त और ज्ञानवर्धक समाज में बदलने के उद्देश्य से किस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है? तो भारत को डिजिटल रूप से सशक्त और ज्ञानवर्धक समाज में बदलने के उद्देश्य से E-गवर्नेंस कार्यक्रम चलाया जा रहा है। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पादक राज्य हैं। तो चांदी उत्पादक राज्य भारत में सर्वाधिक राजस्थान में चांदी का उत्पादन किया जाता है। 16 महाजनपद के कितने जिले उत्तर प्रदेश में स्थित थे? तो याद रखें, सर्वाधिक जो जनपद थे 16 जनपदों में से, उनमें सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में ही स्थित थे, अर्थात उनमें से लगभग आधे उत्तर प्रदेश में स्थित थे। और यह जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है कि प्राचीन काल के भारत में 8 महाजनपद थे। निम्नलिखित में से चावल किस फसल का है? तो यहाँ पर आपको फसलों के 3-4 नाम दिए गए हैं और उनसे चावल पूछा गया है। तो ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि खरीफ की फसल अर्थात बरसात की ऋतु की फसल है चावल यानी धान।
उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 1942 के दौरान एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया था? तो अस्थायी सरकार का गठन चित्तू पांडे के नेतृत्व में किया गया था, जो उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो यह चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को हम नाबार्ड भी कहते हैं और इसकी स्थापना शिवरामन समिति के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ 12 अप्रैल सन 2005 में हुआ था। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाते हैं? तो हमारे जो एक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम चौधरी चरण सिंह था, जो किसानों के मसीहा नाम से भी जाने जाते हैं, इनके जन्म दिवस को हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं, जो 23 दिसंबर को पड़ता है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का प्रारंभ कब शुरू हुआ? तो राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का प्रारंभ सन 1958 में शुरू हुआ। दीनदयाल अंत्योदय योजना किससे संबंधित है? तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि अंत्योदय अर्थात अंतिम व्यक्ति का भी उदय हो, अर्थात भारत के सबसे गरीब और असहाय व्यक्ति के भी उदय की जो योजना है, तो उसका उदय कैसे होगा? उसका कौशल विकास से होगा, उसके गरीबी कम करने से होगा और आजीविका के अवसर में वृद्धि से होगा। अर्थात उपरोक्त सभी इससे के उत्तर हैं। सरकार और कृषकों के बीच के संपर्क विकसित करने में मदद के लिए किस संचार व्यवस्था का विकास किया गया है? तो सरकार और कृषकों के बीच जो संबंध है इसको विकसित करने के लिए लैन नामक व्यवस्था का विकास किया गया है। काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड अपने स्वतंत्रता संघर्ष के आंदोलन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना रही है और यह 9 अगस्त सन 1925 को की गई थी। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो इसको अच्छे से याद रख लीजिए। अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों के लिए जो 29 कार्यों की सूची है वो दी गई थी। देश में कुल विद्युत उत्पादन में किसका योगदान सर्वाधिक है? तो हमारे यहाँ जैसे कि ताप विद्युत हुआ, जल विद्युत हुआ, सौर विद्युत हुआ या पवन विद्युत हुआ, इसमें सर्वाधिक अभी भी हमारे यहाँ ताप विद्युत है, जो कि प्रदूषण का एक बड़ा कारण है, लेकिन हम अभी भी ताप विद्युत पर ही निर्भर हैं। राजस्व विभाग के अधीन गजेटियर्स विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राजस्व विभाग के अधीन गजेटियर्स विभाग की स्थापना सन 1954 में की गई थी। निम्न में से बेला डेला खान किस खनिज से संबंधित है? तो इसको अच्छे से याद रख लिया। भारत की बहुत प्रसिद्ध खान है बेला डेला खान, जो कि लौह अयस्क से संबंधित एक खान है। निम्नलिखित में से गेहूं किस जलवायु का पौधा है? तो गेहूं शीतोष्ण जलवायु का पौधा है, अर्थात इसे पानी भी चाहिए, इसे सर्दी भी चाहिए होता है, अर्थात कम तापमान भी चाहिए होता है और धूप भी चाहिए होती है। तो यह शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना, इसको आप याद रखें, एनी बेसेंट ने की थी। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है? तो पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप राष्ट्रीय विकास परिषद करती है, जिसमें कि सभी राज्य और केंद्र के जो मंत्री वगैरह होते हैं वो उसमें शामिल होते हैं। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया था? तो संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर 24 जनवरी 1950 में आपका उत्तर प्रदेश किया गया था, इसीलिए 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास परियोजना में सांसद को अपने क्षेत्र के विकास हेतु कितने रुपए सरकार द्वारा प्राप्त होते हैं? तो सांसदों को अब वर्तमान में 5 करोड़ का उन्हें कुल मिलाकर रुपए राशि प्राप्त होती है अपने क्षेत्र के विकास के लिए। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। तो उत्तर प्रदेश में तांबा या ग्रेफाइट, देखिए समझिए, उत्तर प्रदेश में धातु नहीं पाई जाती, मुख्यतः यहाँ पर सैल यानी पत्थरों वाले खनिज पाए जाते हैं, तो उनमें लाइमस्टोन और डोलोमाइट प्रमुख हैं। तो ये तो थे 50 प्रश्न। हम 50 प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।